प्रिय कर्क राशि के सभी भाइयों और बहनों, हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि महोत्सव के इस पावन अवसर पर मां जगदम्बा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही कामना है। नवरात्रि के दौरान 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच होगा। यह एक असाधारण घटना है। आइए हम जानते हैं कि इस नवरात्रि में कौन से उपाय करके अपनी किस्मत को मजबूत और करियर को ऊंचाई दे सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार उपाय करने से आपके लिए यह नवरात्रि बहुत शुभ साबित होगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर फिर से शुभकामनाएं। चंद्रदेव आपके ही राशि के अधिपति से प्रारंभ करेंगे एक एक बातों को जानना। चंद्रमा को माता कहा जाता है, अर्थात यहां माता और आपकी राशि की बात हो रही है। चंद्रमा इस नवरात्रि में आपके 10वें भाव पर विराजमान है। यह नवरात्रि आपके करियर में पदोन्नति और ऊंचाइयां देने वाली साबित होगी। यह नवरात्रि आपके कर्म क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा और जागरूकता लाएगी। मां प्रथम दिन से ही आपके 10वें भाव पर विराजमान है, इसलिए जो कार्य मैं करता हूं उसमें निरंतरता और प्रखरता दोनों विद्यमान रहेंगी। सबसे पहला विशेष प्रभाव यही होगा। इस समय बुध ग्रह 9 तारीख को नवरात्रि के प्रथम दिवस पर बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध आपके कर्म भाव और करियर भाव पर स्थित हैं तथा अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। इससे 10वें भाव में उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि होगी। चूंकि बुध व्यापार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय आप अपने व्यापार में वृद्धि और बोलचाल के माध्यम से अपने करियर और कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। शुक्रवार 13 तारीख को शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। शुक्र की स्थिति आपके भाग्य भाव पर अत्यधिक उच्च है, नॉर्मल स्थिति से अलग। जब शुक्र बुध के नक्षत्र में आएंगे, यह समय आपके करियर को भाग्य का समर्थन और कार्यों में उन्नति प्रदान करेगा, क्योंकि 10वें और 9वें भाव यहां सबसे अधिक प्रभावी हैं। आप में धर्म के प्रति अधिक आस्था और लगाव पैदा होगा। किसी विशेष धर्म या उपाय के माध्यम से आपका भाग्य बदल सकता है। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय आने वाला है। 13 अप्रैल को नवरात्रि के दौरान भगवान सूर्य अपने उच्च स्थान मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आपकी कर्क राशि के अनुसार यह आपके 10वें भाव में होगा। जब भी सूर्य 10वें भाव में जाते हैं, वह हमारे कर्म क्षेत्र का स्थान होता है। इसलिए यह आपके लिए एक नई प्रतिष्ठा और प्रगति का समय होगा। मातेश्वरी की कृपा और अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके 10वें भाव में मिल रहा है। यह आपको नई चुनौतियां और काम धंधे से जुड़ी सफलताएं देगा। भगवान सूर्य आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले हैं। धन के मालिक होना आर्थिक प्रगति का संकेत है। धन से जुड़े कार्य आपके लिए सफल हो सकते हैं। दूसरी ओर मेरा परिवार मातागलिक कार्यों के लिए तैयार है। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको सफलता और सुगमता देगा, क्योंकि सूर्य आपके 2 भाव में है, जो सरकार से जुड़े कार्यों का संकेत देता है। यदि कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो उसमें प्रगति होगी। साथ ही सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कामयाबी मिलेगी। मातेश्वरी का आशीर्वाद उनके साथ है। आपको यह जानना चाहिए कि सूर्य आपके 10वें भाव पर उच्च के बैठे हैं। अगर मेरे कर्म में भाग्य का साथ मिल जाता है, और इसी भाग्य का साथ दिलाने के लिए हम आगे की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जिस दिन अष्टमी का शुभ संयोग बनता है, 16 तारीख का वह दिन होगा जिस दिन अष्टमी की तिथि होगी, और भाग्य के प्रतीक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का भी नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। कृतिका नक्षत्र पर। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके 10वें भाव पर हैं, जिन्हें भाग्य के स्वामी माने गए हैं। साथ ही ये आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी द्वारा 10वें भाव पर प्रभाव देने से आपकी नौकरी में विशेष प्रगति होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप नौकरी से संबंधित किसी बात को लेकर परेशान हैं या आपके आसपास के लोगों से तकलीफ है, तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको नौकरी में बड़ी तरक्की का अवसर मिल सकता है। 6ठे भाव के स्वामी जो सूर्य के नक्षत्र पर स्थित हैं, 10वें भाव पर होंगे।
यह एक असामान्य स्थिति है जिससे आपको करियर में खास प्रतिष्ठा और भाग्योन्नति प्राप्त हो सकती है। 2 उपाय बता रहे हैं आपको। नवरात्रि का यह समय गुप्त शक्तियों का समय होता है, एक ऐसा समय जब देवीय शक्ति विद्यमान होती है। इसीलिए इस समय किए गए कोई भी उपाय, जप, तप, आराधना आदि अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना अधिक फलदायी होते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा ही बताया गया है। मंगल को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और मां जगदम्बा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वास्तव में यही शक्ति है जो भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सृष्टि का पालन पोषण और उत्पादन करती है। ब्रह्मा जी को क्रिएटर माना जाता है। यही शक्ति भगवान नारायण के साथ मिलकर सृष्टि का पालन करती है और यही शक्ति भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के साथ मिलकर संहार करती है। इसी मंगल की दृष्टि केतु पर 8वीं दृष्टि के रूप में पड़ रही है। केतु पर 8वीं दृष्टि का पड़ना आम नहीं होगा। केतु को धर्म की ध्वजा माना जाता है जो केतु के हाथों में होती है और मंगल हमारा लाल रंग है। इसलिए इस नवरात्रि के प्रथम दिवस, जिस दिन हिंदू नव वर्ष होगा, अपने घर के बाहर एक लाल झंडा जरूर लगाएं। इससे न केवल आपके हिंदुत्व का विकास होता है, बल्कि इस समय चल रहे ग्रहों के संयोग का भी लाभ मिलता है। जिस प्रकार झंडा लहराता है, उसी प्रकार हमारा भाग्य और किस्मत भी लहराएगा। इस नवरात्रि में सबसे अनुकूल उपाय यह होगा कि आप एक घी का दीपक जलाएं, एक पाटे पर मातेश्वरी की तस्वीर स्थापित करें, एक कलश बनाएं और उसमें पंच पल्लव या आम के पत्ते सजाएं। फिर सुबह या रात में बैठकर दुर्गा सप्तशती के अष्टम और तृतीय अध्याय का पाठ करें। यह नवरात्रि में किसी भी समय किया जा सकता है। जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं, उनसे मुक्ति दिलाने और जीवन को बदलने की शक्ति इस समय में निहित है। यदि आपने तृतीय और अष्टम भाव का अध्ययन कर लिया है और आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक न हो, तो गूगल पर खोज करें। यह आपके करियर में चमक लाने में मदद करेगा और जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मातेश्वरी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही कामना है। आशा है आप सभी ने इसे समझा होगा। अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने जितनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, उम्मीद है वो आपको सार्थक लगी होगी। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया हो तो प्रेम भरे कमेंट और लाइक जरूर करें, जैसा हर बार करते हैं। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय रहे। जय माता दी, जय श्री राम।